अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और हम इस लेक्चर में लर्न कर रहे होंगे कि हम कन्वर्टर कैसे बनाते हैं जावा के अंदर। मैंने आपको दोनों पैटर्न्स बता दिए हैं, स्विंग भी बता दिया है, स्कैनर भी बता दिया है। अब मैंने आपको दोनों में इनपुट लेना भी सिखा दिया है और आउटपुट प्रिंट करना भी सिखा दिया है। अब दोनों का मैंने डिफरेंट भी आपको बता दिया है कि डिफरेंस क्या होता है, कि वहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन आउटपुट आ रहा होता है, ठीक है, वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स में आउटपुट भी आ रहा होता है और इनपुट भी हम वहीं पे दे रहे होते हैं। तो अब आगे जो भी आपको मैं टास्क करवाऊंगा वो आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में वो बना रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें आपकी ग्रिप ना हो वो चीज़ आप परफॉर्म करें, चाहे तो आप स्कैनर यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप स्विंग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम कन्वर्टर सीखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई सा भी इंच दूंगा, ठीक है, और वो प्रोग्राम जो है हमें फीट बताएगा। फॉर एग्जांपल अब हम करेंसीज भी यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब टास्क हम कोई सा भी बना सकते हैं। तो हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि हम टास्क कैसे परफॉर्म करते हैं। तो मैं पहले प्रोग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि हम कैसे बना रहे हैं। तो गाइज मैंने प्रोग्राम लिख लिया है और इस प्रोग्राम में हम वीक टू डेज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे कि हम इनपुट में वीक्स देंगे और वो हमें डेज बताएगा कि डेज कितने हुए। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक वीक दे दिया तो एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको प्रोग्राम भी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि हम कैसे इसको परफॉर्म कर रहे हैं। अब इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग, ये एक मैंने पैकेज इंपोर्ट करवा लिया जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है पहले वाली वीडियोज़ में। आप अगर आपने नहीं देखी वो तो काइंडली पहले जाके वो देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम कैसे पैकेज वगैरह इंपोर्ट करवाते हैं और क्या होता है वो। तो क्लास वीक टू डेज, अब वीक टू डेज एक क्लास का नाम मैंने रख लिया और उसके बाद मेन मेथड मैंने बना लिया, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रिंग ए इज इक्वल जैप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग, ठीक है। हम इनपुट डायलॉग में कोई भी इनपुट देंगे वो जाके ए में स्टोर होगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको ये पहले भी चीज़ समझाई होगी, जो आप इनपुट देंगे वो एज ए स्ट्रिंग कंसीडर होगा। उसके बाद फिर हम नीचे वाले जो इंट वीक इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पास इंट ए है, ये हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वीक को कन्वर्ट करेंगे एज ए नंबर में, ठीक है। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली जाके आप पहले वो वीडियोस देखें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। तो जैप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, अब मैसेज डायलॉग भी हम प्रिंटिंग करवा रहे होंगे डेज विल बी, ठीक है। तो प्लस वीक मल्टीप्लाई बाय डेज। अब ये जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ ये मैंने पहले वाली वीडियोस में डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो पहले जाके काइंडली आप वो हमारे वीडियोस देखें ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वो पहले वाली वीडियोस हमारी देखी हुई है। अगर फिर भी आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। तो अब हम इनपुट देंगे कुछ भी। फॉर एग्जांपल मैंने एक दे दिया वीक, तो ये आ जाएगा इस वीक में, ठीक है। तो इसके बाद वीक के बाद ये डेज विल बी वीक मल्टीप्लाई बाय 7। अब फॉर एग्जांपल मैंने 1 वीक दे दिया तो क्या कर देगा, मल्टीप्लाई बाय 7, तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अगर मैं 2 वीक्स दे रहा हूँ तो वो 14 हो जाएंगे। इसी तरह जो है आप उसको वीक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं डेज के अंदर। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। तो हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। अब देखो आप यहाँ पे आ गया इंटर वीक्स। अब कुछ भी वीक दो, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 7, तो ये मुझे बताएगा दिन। अब डेज विल बी 7 वीक दूंगा कि 7 वीक में कितने डेज आते हैं, 49, तो ये मुझे बता देगा डेज विल बी 49। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं दोबारा कंपाइल कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं 1 वीक दे रहा हूँ, एक हफ्ता दे रहा हूँ, तो उसमें कितने दिन होते हैं, 7, वो मुझे बता देगा। अब मैं इसको 2 वीक्स दे रहा हूँ तो ये मुझे बताएगा 14 दिन, तो ये आएगा। अब मैंने यहाँ पे कन्वर्टर्स बना दिए हैं, आप इसके रिलेटेड कन्वर्टर्स बनाएं। जैसे मैंने वीक टू डेज कर दिया, आप वीक टू मंथ कर दें। मैं 1 वीक मतलब 4 वीक दूं तो 1 मंथ मुझे बताए। इसी तरह आप इसके कन्वर्टर्स प्रोग्राम बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितने आप हो सकें प्रोग्राम्स आप बनाएं। इंच टू फीट बनाएं। अब मैं इंच दूं, इंच फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 12, तो मुझे बताए 1 फीट हुआ, ठीक है। आप फिर से फीट फीट टू इंच बनाएं। ऐसी इसी तरह जो है आप प्रोग्राम्स बनाएं,
ठीक है। तो मैं आपको ट्रायल बेस पे भी बता देता हूँ टास्क, क्योंकि हमने पहले आपको बोला हुआ था कि आप जो भी हम सिखाएंगे आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे, तो मैं आपको यही चीज़ें प्रैक्टिकली समझा देता हूँ कि इंच टू फीट। अब प्रोग्राम एक बनाए इंच टू फीट में, इंच दूं मुझे फीट बताए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रोग्राम एक बना दिया है वीक टू डेज वाला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं वीक दे रहा हूँ, डेज बता रहा है। अब मैंने ये प्रोग्राम आपको ऊपर करके दिखाया है, इसी तरह इसको आप फॉलो करके दूसरे प्रोग्राम भी बनाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम कैसे प्रोग्राम बना रहे होते हैं। ठीक है। इंच टू फीट, इंच टू फीट का मतलब होता है कि आप इंच देंगे फीट बताएगा। अब फीट टू इंच बना लें ऐसे, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी फुट फीट दूं वो मुझे इंच बताए। फॉर एग्जांपल मैं 1 फीट दे दूं तो मुझे 12 इंच बताए, 2 फीट दे दूं तो मुझे 24 इंच बताए। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत लॉजिक चेंज होगी। फॉर एग्जांपल मैं अब 12 इंच दे रहा हूँ तो 1 फीट बता रहा है। अब आपने थोड़ा बहुत जहन लगाना है ये कैसे हो रहा है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा फिर भी आप ट्राई करें। ठीक है। थोड़ा थोड़ा बहुत इससे चेंजिंग है तो आप ट्राई करें, आपसे हो जाएगा ये प्रोग्राम। ठीक है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही फिर भी मैं आपको गाइड करूँगा, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इंच टू फीट बना दिया आपने। ठीक है, तो किलो टू ग्राम बना दो आप, किलो टू ग्राम बनाओ, किलो टू ग्राम वाला प्रोग्राम आप बना दो। ठीक है, और ग्राम टू किलो बनाओ। फिर आप इनपुट में किलो दो, वो ग्राम बताए। फॉर एग्जांपल 1 किलो दिया तो उसमें 1000 ग्राम होते हैं वो बताते। अगर 2 दिया तो 2000 ग्राम हो गए वो बताए। अब ग्राम टू किलो, फॉर एग्जांपल 1000 ग्राम दूं तो मुझे किलो बताए। इसी तरह आप कन्वर्टर बनाए। अब मैं फॉर एग्जांपल इंटर, अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी दे दे। फॉर एग्जांपल मैं डेज दूं तो मुझे डेज टू वीक बताए। अब मैंने आपको वीक टू डेज करके दिखाया। ठीक है, आप इस पे ट्राई करेंगे डेज टू वीक, कि आप डेज इनपुट देंगे आपको वीक वो बताएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या करवाया है वीक टू डेज, अब आपने क्या करना है डेज टू वीक्स करना है। ठीक है, इसी तरह आपने डेज टू मंथ करना है प्रोग्राम प्रैक्टिस के तौर पे, और आपने डेज टू ईयर करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने वीक टू मंथ था तो वीक टू डेज तो मैंने करवा दिया, आप वीक टू आप मंथ करोगे। ठीक है, और उसके बाद वीक टू ईयर। फॉर एग्जांपल मैं अब एक वीक में कितने हफ्ते होते हैं, फॉर एग्जांपल 52 वीक्स आप इनपुट में दें तो वो बताए 1 ईयर हो जाएगा। इसी तरह आप इसको प्रैक्टिस के ऊपर ट्राई करेंगे कन्वर्टर्स कैसे बनते हैं, एक चीज़ में दूं। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे करेंसीज भी बना सकते हो, इंटर पाक रुपीज़। अब मैं पाक रुपीज़ दूं, ठीक है, वो मुझे डॉलर्स में बताए। अब मैं पाक रुपीज़ दूं तो ये मुझे बताए डॉलर विल बी। अब फॉर एग्जांपल अब मैं 220 रुपया दूं, ठीक है, 220, तो यूएसए में वो कितने बनते हैं, यूएसए में बनता है 1 रुपया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं डबल दे दूं, 440 दे दूं, तो वो मुझे बताएगा डॉलर कितने हुए 2। अब यहाँ पे आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इंटर इंटर डॉलर। अब डॉलर आप इनपुट में दे दें तो वो बताए पाक रुपीज़, पाक रुपीज़ विल बी। ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल कुछ भी दे दें, $5 दे दें या $2 दे दें। ठीक है, तो वो आपको बताए कि कितने वो रुपीज़ बनते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल पाक डॉलर टू रुपी पाक हो गया। अब आप डॉलर को इंडियन रुपीज़ के साथ भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि इंडियन रुपीज़ आपके कितने हुए। आप फिर बांग्लादेश के जो टका हैं उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, आप टका इनपुट में दें वो आपको डॉलर बताए। ठीक है, कि इस टका में कितना डॉलर हुआ। ठीक है, आप डॉलर इनपुट में दें आपको टका बताए। अब पाकिस्तान, अब आप पाकिस्तान की करेंसी के साथ यूएसए की करेंसी चेंज कर सकते हैं, यूके की करेंसी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद लंदन की कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी ममालिक को आप उसके साथ करेंसी चेंज करें। आप जितने ज़्यादा प्रोग्राम हो सकें आप इसके ऊपर कन्वर्टर्स बनाएं। नेट पे सर्च करके ऑनलाइन कन्वर्टर्स सर्च करेंगे तो आपको रिलेटेड प्रोग्राम आ जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ पे देख के आप एक एग्जाम्पल देख लें कि कन्वर्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, उसके बाद आप खुद अब ट्राई करें। ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा जो आपने कम से कम 60 प्रोग्राम बनाने हैं, 60 प्रोग्राम बनाना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ताकि आपकी प्रोग्रामिंग बन सके। कोई भी टास्क हो, कुछ भी हो, प्रोग्रामिंग कोई भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप में स्टेमिना है तो।
कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप हर कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, मगर आप में स्टेमिना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आपको डिफ़िकल्टी आएगी तो आप वहाँ पे, अगर आप में स्टेमिना होगी, आप में बैठने की ताकत होगी, तो आप प्रोग्राम बना सकेंगे। ठीक है, तो मैं काइंडली आपको सजेस्ट करूँगा 60 प्रोग्राम बनाएं, चाहे आपको लेट लग जाए, कितने घंटे लग जाएं, दिन लग जाएं, आप फिर भी बनाएं इसको। आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप लर्निंग कर सकेंगे। तो आप जब लर्निंग कर लेंगे तो आपको कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो काइंडली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जितने ज़्यादा प्रोग्राम हो सकें, मैं आपको 60 का टारगेट दे रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा बना लेते हैं तो और अच्छा। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपने कितने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो काइंडली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाएं। और इस ये वीडियो यहीं तक था। ठीक है, अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपके कोई भी क्यूरीज है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपको रिप्लाई करूँगा। तो अब इस वीडियो की यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो जो है इसको आप शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि वो भी लर्निंग कर सकें। आप खुद इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली वीडियो के साथ भी हमारे साथ कनेक्ट रह सकें। तो इस वीडियो में यहीं मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।